नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां जिला अस्पताल में सही व्यवस्था न होने से आम जनमानस को हो रही है परेशानी, कहां यादव महासभा ने निकाली भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा, कहां इटावा में पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी करने वाली दरोगा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कहां करंट लगने से युवक की हुई मौत। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। मुंसिफ न्यायालय को रसड़ा तहसील में स्थापित किए जाने के खिलाफ अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार जारी है। सिविल कोर्ट परिसर में करीब एक सप्ताह से चल रहे न्यायिक बहिष्कार व परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है। अधिवक्ताओं ने कहा, प्रदेश सरकार के गलत नीतियों के चलते रसड़ा तहसील में मुंसिफ न्यायालय भेज दिया है, जबकि पहले भी रसड़ा तहसील में मुंसिफ न्यायालय भेजा गया था, लेकिन उसका हर्ष काफी बुरा था, जिसके चलते वहां से जिला मुख्यालय पर मुंसिफ न्यायालय को स्थापित किया गया था। विगत 3-4 दिनों से रसड़ा में जो मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की गई है तारीख 5/8/22 से, उसके विरोध में प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं और हमारा न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय दिनांक 22/8/22 को तक है। उसके बाद हम पुनः बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। यह हम लोगों का धरना इस बात को लेकर है कि रसड़ा में जो मुंसिफी न्यायालय स्थानांतरित किया गया है वो बादकारियों और जनता के भी हित में नहीं है तथा अधिवक्ताओं के हित में भी नहीं है। न्यायपालिका का विखंडन करने से न्यायपालिका की निष्पक्षता प्रभावित होगी और वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जैसा कि हुआ है, यहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ले जा करके और एसडीएम कोर्ट के ऊपर वाले कमरे में बिठाया गया है, जबकि हमारे यहाँ पहले न्यायपालिका के लोगों को कार्यपालिका के लोगों से दूर रखा जाता था, उनसे मिलने की मनाही हुआ करती थी। ऐसी परिस्थिति में जब दोनों लोगों को एक ही जगह एक ही कैंपस के नीचे बैठाया जाएगा तो निश्चित तौर पर न्याय की प्रक्रिया प्रभावित होगी। इस आशय का पत्रक हम लोगों ने कल रोड जाम और धरना के बाद जिलाधिकारी बलिया को दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को यह हमारे प्रस्ताव से अवगत कराया जाए और जो रसड़ा में मुंसिफ न्यायालय स्थापना की गई है उसको निरस्त किया जाए। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम और कठोरतम कार्रवाई करने के लिए विवश हो जाएंगे। अब उसमें हमारी आम सभा जो निर्णय लेगी हम करेंगे। यह धरना और यह हड़ताल विगत 3 महीने से रसड़ा मुंसिफी को लेकर के, जो मुंसिफी रसड़ा के लिए भेजा गया है उसके विरुद्ध में हम लोग चला रहे हैं और 5/8/22 को जो मुंसिफ महोदय वहां बैठ करके और एसडीएम कोर्ट के ऊपर जो है अपना काम देख रहे हैं, इसके विरुद्ध हम लोग 2 दिन से धरनारत हैं। हम चक्का जाम करने के बाद पत्रक जो है जिलाधिकारी बलिया को दे चुके हैं और मैं इस संबंध में यह कह रहा हूं कि रसड़ा जो मुंसिफी है, पहली बात तो वहां सुरक्षा नहीं है और जहां सुरक्षा नहीं है वहां न्याय जो है की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहां जो है न्याय प्रभावित होगा और वहां जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा वह न्याय प्रभावित होगा क्योंकि वहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक साथ हैं और निश्चित रूप से न्याय व्यवस्था प्रभावित होगी। दूसरी चीज़ जो मुझे कहना है, वहाँ जो है अभी व्यवस्था नहीं है और यहाँ जो सिविल कोर्ट में अधिकारियों की नितांत कमी है। अधीनस्थ न्यायालय बिल्कुल खाली चल रहा है। ऐसी तुगलकी फरमान जो है ये राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है जल्दी में, यह दिखाता है कि न्याय से और इस सरकार से कोई मतलब नहीं है। न्याय जितना विखंडित होगा, न्याय उतनी पेचीदगी पैदा होगी और उतना महंगा और मुवक्किलों के लिए परेशानी का सबब होगा। तो इसको लेकर के हम लोग कल मुख्यमंत्री से हम लोग इस संबंध में वार्ता करेंगे और हम आशा और विश्वास रखते हैं कि मंत्री जी हम लोगों की बातों को सुन करके और इसके पहले जैसा कि रसड़ा से बलिया मुंसिफी आया था, ट्रांसफ़र हुआ था,
उस दिशा में मुख्यमंत्री जी सोचेंगे और हम लोगों की मांग को पूरा करेंगे। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। राजधानी में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश की बेपटरी चल रही स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तमाम योजनाएं बनाकर विभाग में अभियान चला रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के खेल में डिप्टी सीएम की योजना भी फेल होती दिखाई दे रही है। गुरुवार को सी न्यूज भारत के संवाददाता राजू गुप्ता ने सच जानना चाहा तो मामला सामने आया कि विगत कई महीनों से जिला अस्पताल में ना ही कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट समेत कई चिकित्सकों के ना होने से आम जनमानस को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ चिकित्सकों के ना होने से लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, जबकि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दिवाकर सिंह ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि शासन से चिकित्सक की मांग हर महीने की जाती है, लेकिन शासन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर विभाग का यही हाल रहा तो शायद योगी सरकार की योजना का बलिया में पलीता लग जाएगा। सर, ये बलिया जिले अस्पताल में क्या न्यूरो सर्जन के डॉक्टर हैं कि नहीं? नहीं जी। इस चीज शासन के साथ होता है क्या जिला जी इसकी शिक्षा आपने उच्च अधिकारियों को दिया गया आपके द्वारा? दिया गया मेरे द्वारा कई बार, और मेरे से पहले जितने लोग रहे हैं उन्होंने बताया है। यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट नहीं। कितने दिन पहले आपने सूचना दी? ये सूचना हर महीने जाती है। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जलेसर में यादव महासभा के तत्वाधान में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर नगर में भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ निकाली। शोभा यात्रा का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप जैन ने हरी झंडी दिखाकर किया। भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा से पूर्व नागेश्वर बगीची पर हवन यज्ञ किया गया। हवन महंत नंदगिरी महाराज ने कराया एवं शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ भी पूजा अर्चना करते हुए साथ चल रहे शोभा यात्रा का नगर में दर्जनों स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। ठंडे पेयजल के साथ पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा नागेश्वर बगीची से प्रारंभ होकर बाईपास महाराणा प्रताप चौक, तहसील रोड, शेरगंजा, बड़ा बाजार, नाला बाजार, मंडी जवाहरगंज होते हुए निधौली चौराहे पर संपन्न हुए। इस दौरान धीरेन्द्र सिंह यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशोक यादव, जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामकिशन यादव, कुशलपाल सिंह व अन्य लोग मौजूद थे। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। इटावा में पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी करने वाले दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए दरोगा से पुलिस की वर्दी, ब्लैक पुलिस आई कार्ड, एक बाइक, तमंचा और एक डुप्लीकेट चेन बरामद। पकड़े गए फर्जी दरोगा पर 307 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज। पकड़ा गया दरोगा इटावा के थाना चौबिया इलाके के मिल्किया गाँव का रहने वाला है। थाना कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया है जो पुलिस की वर्दी पहन करके ठगी का काम करता था। जनपद में कई ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई थी जिसमें यशोदी टीम या क्राइम ब्रांच का बता करके इसी के क्रम में ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये कहीं ठगी करने का प्रयास कर रहा था। इसके साथ पूरी वर्दी बरामद हुई है। ब्लैंक जो पुलिस का आई कार्ड होता है, एक्चुअली अब आई कार्ड जो है वो लोगों का अलग से बनता है, जो PHQ से बनता है या जो नस्ल से बनता है। सादे जो बिक रहे हैं इनवैलिड होते हैं, तो एक इसके पास से इस तरह का आई कार्ड बरामद हुआ है, खाली है। ये अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है, तमंचा है और डुप्लीकेट चैन है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और आया है कि बीच बीच में भी इस पर 2 मुकदमे भी कायम हैं। तो एक चौबिया थाना क्षेत्र में 307 का है और एक दिल्ली का। ये कहाँ का रहने वाला मूलतः क्या बताया जा रहा है? पूछताछ में रहने वाला थाना चौबिया क्षेत्र में है, खेड़ा हेलू गांव है, मिल्किया नाम खेड़ा हेलू। और पूछताछ में बताया है कि अभी पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा है, लेकिन इसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री पता लगी है 2015 में 307 में मुकदमा कायम है। तो इसके आगे जो इसने बताया है कि वास्तव में पढ़ रहा है या तैयारी कर रहा है, जो बोल रहा है, ये आगे विवेचना भी। इससे पहले भी सर कई घटना के अंजाम देते हैं। इसके पहले एक बार 307 में मुकदमा कायम हुआ था क्षेत्र में जी। एक ठगी का मामला आया था प्रकाश में, जो पुलिस से लिखा गया था। 2 ये हैं केसेज हैं। इसके अलावा जनपद में और जगह से पूछा जा रहा है कि कहीं ये वांटेड रहा हो या इसने कहीं ठगी किया हो।
इटावा से सीनू संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में खेत में शौच के लिए गए युवक की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि वह घर में 2 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी एक बहन सोनी थी जिसकी शादी हो चुकी है। घर में अकेला कमाकर परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक के पिता रामचरण और मां विमलेश, भाई रंजीत और बहन सोनी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीण ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेज दिया है। क्या घटना हुई थी आज? 2:30 पर ये लैट्रिन के लिए गए थे। क्या बजे गए थे ये? 2:30। ठीक है, फिर क्या तो मालूम पड़ी? वहाँ पर सामने मकान था, तो उन्होंने जब सूचना उनकी चीख सुनने पर आवाज़ दी, तो वहाँ अरुण नाम के थे, उन्होंने आवाज़ दी। फिर शोरगोल हुआ, हम लोग सब पहुँचे। पहुँचने पर हमने देखा तो विद्युत तार से वो हमें ज़मीन पर डली मिली। ये किस पे करंट आ रहा था? ये जो ज़मीन से तार लगे हुए थे उससे विद्युत में से तार आ गया। खेत में गाय के लिए रोकने के लिए तार लगाया। इसकी सूचना भी कभी दी थी विभाग को? जी साहब, इसकी सूचना क्या देते थे, तो गायों के लिए व्यवस्था कर दी है किसानों ने। सूचना दी। इसका क्या नाम है? ये अजीत नाम था इसका। कितने भाई हैं, कितने बहन हैं? 2 भाई हैं। ये बड़े? ये बड़ा था, इससे छोटा हो रहा है। ये क्या करते थे? ये ड्राइवरी करते हैं साहब, गाड़ी अपनी स्वयं चलाते हैं। यहाँ पर कौन कौन आया? अभी कोई आया बिजली विभाग से? कोई कर्मचारी? अभी तो साहब कोई नहीं आया है। पुलिस मौके पे है? हाँ जी, पुलिस मौके पे है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज जिला फिरोजाबाद में स्थित किड्स कॉर्नर हैप्पी सेकेंड ईयर स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार को लेकर एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्कूल के छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शानदार मनमोहक प्रस्तुति दी। नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रस्तुतियां पेश की और इस अवसर पर स्कूल की सभी छात्र छात्राएं एवं अध्यापक अध्यापिका ने उपस्थित स्कूल की प्रधानाध्यापिका रूपाली भटनागर के द्वारा दी गई जानकारी में बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हमारे यहाँ कल मनाया जा रहा है, लेकिन आज बच्चों को त्योहार के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए, जन्माष्टमी तो लोग कल मना रहे हैं, लेकिन कल क्योंकि हमारे यहाँ अवकाश है, तो आज बच्चों को एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जन्माष्टमी या कोई भी किसी भी त्योहार का मतलब क्या होता है। ये बहुत मासूम बच्चे होते हैं, ये समझते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से इसको मनाना चाहिए। तो इस विषय को लेकर के मैंने एक स्टोरी कम एक्ट एंड डांस के रूप में एक नन्ही मुन्ने बच्चे जो बहुत सारे कृष्ण, राधा, गोपिकाएं, ग्वाला इनके परिवेश में आए थे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इनके माता पिता को, जिन्होंने इस चीज़ को इतना सीरियसली लिया और बहुत ही इनकी मनमोहक छवि देखने लायक थी। बच्चों ने दही की मटकी को भी फोड़ा और मक्खन कैसे खाते हैं या बांसुरी कैसे बजाते हैं, और उससे रिलेटेड इस स्टोरी को पूरा समझाया गया कि वो किस तरह से उनके अंदर शक्तियाँ थीं और कैसे उनका बाल रूप था। बाल रूप में तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे बच्चे थे, तो उस बाल रूप को भी समझाया गया। और जन्माष्टमी के इस उपलक्ष्य में आज एक छोटा सा प्लेवे नर्सरी केजी के लिए प्रोग्राम रखा गया था। वो इनके क्लास एक्टिविटी और क्लासरूम में ही आयोजित किया गया था और उसमें सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बहुत ही प्यारे मनमोहक रूप में देखने को मिले बच्चे, खूब धमाल मचाया उन्होंने। और फिर बाद में क्योंकि वो मक्खन समझते नहीं हैं। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के दुल्लारपुर से है, जहां दुल्लारपुर व स्वाट टीम के द्वारा 13 व 14 अगस्त की रात्रि में हुई हत्या के संबंध में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरी घटना का खुलासा एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा किया गया है। देखिए, थाना दुल्लापुर क्षेत्र में 13/14 अगस्त की रात को एक व्यक्ति जिसका नाम आशीष चौहान है, उसकी हत्या की सूचना पुलिस को 112 के जरिए प्राप्त हुई थी। हम लोगों ने मौका मुआयना भी किया था, कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मौके से उठाए थे। फील्ड यूनिट द्वारा, एसपी सिटी और सारे अधिकारियों द्वारा वहाँ का मौका मुआयना जो है वो किया गया था। आज उस प्रकरण में पुलिस को 3 लोगों को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है। जो इसके मेन तीनों अभियुक्त हैं, ओम प्रकाश यादव, पिंटू यादव और संदीप कुमार।
इसमें दरअसल केस ये था कि आशीष चौहान और ओम प्रकाश यादव एक ही लड़की से प्यार न करते थे। इसी लड़की को लेके दोनों में लगातार जो है वो विवाद होते रहता था। ओम प्रकाश यादव ने एक बार नग्न ठान लिया था कि वो अपने बाकी अन्य साथियों के साथ इसकी हत्या जो है वो कर देगा। आशीष चौहान की पहले से ही रंजिश जो है वो पिंटू और संदीप के साथ जो है वो चलती थी, बिकॉज लड़की जो है वो संदीप की चचेरी बहन थी और पिंटू यादव ने कुछ उधारी का सामान जो है वो आशीष चौहान के दुकान से लिया था। आशीष चौहान लगातार उससे पैसे करीबन 70-80 हज़ार रुपये का सामान था वो मांगता था। इसी बात को लेकर तीनों में ग्रुप बन गया था। ओम प्रकाश, पिंटू और संदीप तीनों ने मिलकर हत्या का प्लान किया और 13/14 की लगभग 2:30-3 बजे के आसपास तीनों लोग इसके घर में घुस के धारदार हथियार से इसके ऊपर वार इन्होंने किया था। 17-18 वार के निशान जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए हैं और इसी में तीनों लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है। एसपी सिटी और सीओ के नेतृत्व में तीनों का गठन किया गया था। एसओजी को भी इसमें लगाया गया था और एक ब्लाइंड केस जो है वो इस तरीके से वर्कआउट हुआ। सर पुलिस टीम को कितना सदिया का इनाम दिया? देखिए 10,000 रुपये का इनाम मिले। गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर जिले के जैतपुर पावी गांव की सनराइज अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जन्माष्टमी का त्योहार खुशी के माहौल के साथ मनाया गया। साथ ही मटकी फोड़ का कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने राधा किशन के भेष में मटकी फोड़ कार्यक्रम में हिस्सा लेकर नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नारे लगाए और जन्माष्टमी के त्योहार का महत्व समझाया। छोटाउदेपुर से सीनू संवाददाता मुजफ्फर दावावाला की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के अंतर्गत शाहगंज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फैजाबाद रोड स्थित रज्जू भैया सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में आयोजित प्रतियोगिता में 40 बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में कृष्ण वर्ग एवं एकांश और राधा वर्ग में अश्विका को पहला स्थान प्राप्त हुआ। की जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहना है इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज विद्यालय में भैया बहनों ने राधा और कृष्ण के रूप में तैयारी करके अपने घर से यहाँ पर आए और भैया बहनों की प्रतियोगिता हुई। छोटे छोटे भैया बहन बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिए। निर्णायक बंधुओं ने निर्णय दिया जिसमें कुछ भैया बहनों ने अपना स्थान बनाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, राधा ग्रुप में बहन अश्विका UKG प्रथम स्थान पर रही, आदर्शनी LKG द्वितीय स्थान पर रही और पूर्णिमा गुप्ता बहन द्वितीय से हैं तृतीय स्थान पर रही। इसी प्रकार कृष्ण ग्रुप में एकांश प्रथम स्थान पर रहे, आहानविंद UKG द्वितीय स्थान पर रहे और सात्विक अग्रहरी LKG तृतीय स्थान पर रहे। निर्णायक बंधुओं का निर्णय सर्वमान्य रहा। इसके साथ साथ बड़े भैया बहनों ने कृष्ण और राधा के विषय में बहुत से ऐसे विषयों का प्रतिपादन किया अपने गीत के माध्यम से, अपने उद्बोधन के माध्यम से, जिससे अन्य भैया बहनों को उनके विषय में जानकारी हुई। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी बुलडोजर चलने लगा है। मामला पताही प्रखंड के पदुमेकर पंचायत के नारायणपुर में पताही थानाध्यक्ष अनुज कुमार व अंचलाधिकारी सौरभ कुमार ने अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु बुलडोजर चलवाया। ज्ञात हो कि नारायणपुर गांव में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण वर्षों से किया गया था, जिस पर ग्रामीणों के ही दूसरे पक्ष द्वारा परिवाद दायर किया गया था। लंबे समय से इस अतिक्रमण को मुक्त कराने हेतु प्रयासरत थे। ग्रामीण पर प्रशासनिक उदासीनता के कारण अतिक्रमण मुक्त नहीं हो रहा था, जिसे पताही थानाध्यक्ष अनुज कुमार व सीओ सौरभ कुमार के द्वारा हटवाया गया है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।